अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिश अ डे विद मरियम। मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूं और हम जो बनाना चाह रहे हैं वो इफ्तार स्पेशल है, बहुत ज़बरदस्त है। और अफ्तार जो है ना, इसके बगैर अफ्तार की बल्कि रौनक ही नहीं होती। हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से स्प्रिंग रोल। मेरे फेवरेट हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे पैन में तकरीबन 5 से 6 चम्मच ऑयल। ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे फाइनल चॉप किया हुआ लहसुन। इसे डाल दिया और इसको अच्छे से ना हल्का सा फ्राई करते हैं। मैं जो स्टफिंग बना रही हूँ ना, कम से कम मैं 30 या 40 रोल की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे मीडियम आंच पे रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे ये स्प्रिंग ऑनियन। ठीक है, इसे शामिल कर लेंगे। इससे जो है ना, मैं ऑनियन नहीं डाल रही हूँ दूसरे वाला, इससे टेस्ट माशाल्लाह बहुत प्यारा आता है। इसको हम यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी थोड़ा सा जो है ना, इसका कलर चेंज हो जाए। मज़ेदार से होते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी। अच्छा जी, अब ये अच्छे से फ्राई हो गए, बल्कि लहसुन ज़्यादा जल्दी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें करेंगे जूलियन शेप में मैंने ना कैरेट को कट किया है। ठीक है, इसमें हमने डाल दी कैरेट, तकरीबन 1 बड़ी कैरेट है, और साथ ही हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, आंच मैंने मीडियम रखी है। कैरेट को और कैबेज को तकरीबन यहाँ पर 1 मिनट फ्राई होते हुए इनकी थोड़ी सी कलर भी चेंज हो गया, अच्छे तरीके से ये सोते हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कैप्सिकम। यहाँ पे मैंने 3 अदद जो है ना वो छोटे साइज के कैप्सिकम ली। शिमला मिर्च को हमने भी, इसको भी हमने इसी शेप में काटा है। यहाँ पे हम इसको साथ ही फ्राई करेंगे, अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे फाइन चॉप की हुई 3 हरी मिर्च। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। तकरीबन हम इसको यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट ही फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसको जो है ना क्रंची रखना है, क्योंकि रोल के अंदर क्रंच का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। इसको बहुत अच्छे से नहीं पकाना है, क्रंची क्रंची रखना है। अच्छे से 2 मिनट के लिए देखिए अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, क्रंच क्रंच की प्यारी प्यारी से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। चिकन यहाँ पे मैंने ½ kg लिया है और इसको मैंने बॉईल करके इसको ना इसका कीमा बना के बॉईल कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन तो हमारा बॉईल ही है। वैसे तो ये ज़्यादातर इसमें चिकन कम ही डलता है, क्योंकि ये ज़्यादातर मज़ेदार ही लगते ही वेजिटेबल्स के साथ है, लेकिन हमने यहाँ पे अच्छा खासा चिकन ऐड कर लिया। अब बारी आती है स्पाइस की। स्पाइस में हम लोगों को चाहिए, हमें थोड़ा सा ही बस स्पाइस इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे सफ़ेद कुटी हुई मिर्च। अच्छा, अगर आपके पास सफ़ेद कुटी हुई मिर्च नहीं है, आप काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून जो है ना वो सफ़ेद मिर्च का डाला है। हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 कुटी हुई लाल मिर्च का चम्मच डाल दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। सॉल्ट हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत डाला है, आपको जैसा भी आपको पसंद हो डाल लीजिएगा। बस इसके अंदर सिर्फ हम
3 स्पाइसेस जो है ना ये वाले ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है। अच्छा जी, अब बारी आती है सोया सॉस और वेनिगर की। सोया सॉस जो है, वेनिगर जो है ना, हम इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ना वो यूज कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून वेनिगर और 3 टेबल स्पून ही सोया सॉस। अगर आपको सोया सॉस का जायका नहीं पसंद है तो आप मत ऐड करें, कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से बनाइए इसको। ठीक है, यहाँ पे हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो सोया सॉस है और जो वेनिगर है ना वो अच्छे से इसमें इसका टेस्ट जो है ना शामिल हो जाए। अब जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने हरी प्याज ली थी ना, उसका जो ऊपर वाला हरे वाला हिस्सा है ना वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे भी जबरदस्त सा टेस्ट आता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। इस तरह ये देखें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है हरी भरी सब्जी। अच्छा जी, हमने इसको इतनी देर नहीं पकाना कि सब्जियों का पानी छूट जाए। ठीक है, ये देखें बस ये बिल्कुल मराहिल पे सीटे। ये देखें माशाल्लाह ये रेडी है। बस हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये हमारी जो है वो रोल की स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई है। तकरीबन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे लिया है मैदा। मैदे के अंदर हम शामिल करेंगे वाटर। ये हम लोग शामिल कर रहे हैं कि ना जो स्टफिंग हमने वो करेंगे ना उसकी बाइंडिंग के लिए, यानी समोसा पट्टी को ना बाइंड करने के लिए ना हम लोग ना ये यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इसकी ना जिसे हम कहते हैं लई बना देंगे, लई। देखिए ये तैयार हो गई है। ठीक है, अच्छा स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे रोल पट्टी ली है। हमने इसे बाज़ार से मंगवाया है। आप घर पे भी बना सकते हैं इसको, और घर में बनानी भी आसान है, लेकिन अभी हमने यहाँ से इसे मार्केट से लिया है। अच्छा जी, स्टफिंग के लिए सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा ये मिक्सचर। इसके बाद जो है ना हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बहुत आसान से इसकी तरीका है इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमने ये मिक्सचर बनाया ना इसको यहाँ पर हम बाइंडिंग के लिए, और ये देखिए ये ज़बरदस्त सा हमारा रोल बन के तैयार हो गया है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में डाल के आप इसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़िपर बैग के अंदर भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन आपके 3 से 4 हफ्ते तक महफूज रह सकते हैं। इसी तरह ही हम दूसरे रोल की भी स्टफिंग ऐसे ही कर लेंगे, इसको इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ फोल्ड करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये रोल बड़े बड़े लग रहे हैं आप इसे हाफ़ कट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, हाफ़ में यूँ होगा कि ना, ठीक ऐसे, और यहाँ पे जो है ना हम इसको बाइंड करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने हाफ़ भी करके रखे हैं ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये छोटे वाले रोल भी मैंने बना के रखे हैं। अगर रोल पट्टी को आप हाफ़ कट कर लेंगे तो फिर भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रोल बन जाएंगे। अब हम स्प्रिंग रोल को जो है ना वो फ्राई करने लगे हैं। यहाँ पे हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल को हमने मीडियम आंच पे रखना है। ऑयल को गर्म होने का वेट करते हैं। ठीक है, अब जो है ना ये गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर रोल शामिल करेंगे। बिल्कुल इसे मीडियम बल्कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो है ना हमारे जो रोल है ना वो ऊपर ऊपर से ना पके, अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। इसकी लेयर जो है ना अंदर से वरना कच्ची रह जाती है। हल्की आंच पे फ्राई होता रहेगा ना तो इस तरीके से ना अंदर तक जो है ना इसकी लेयर पक जाएगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है,
इसको हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से करेंगे। ये देखिए जी, रोल बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची। ये देखिए ज़बरदस्त सी इसकी फिलिंग हुई हुई है, ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट है। ये देखिए ठीक है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन